बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। अभी हमारे साथ हैं आर्थिक मामलों के जानकार और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम। सर, कल बजट पेश होना है, कहा जा रहा है और ये सच्चाई भी है कि मौजूदा मोदी सरकार का ये आखिरी फुल बजट होगा। कैसे देखते हैं, कितना लोगों के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, भारत में जो सरकार है उसकी दो अहम नीतियां होती है। जब भी बजट पेश किया है, पहली नीति ये होती है कि जो भी फैसले ले उससे देश मजबूत हो, देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़े और जिस तरह से पटरी पे देश की अर्थव्यवस्था को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाया है उसमें और रफ्तार है, ग्रोथ रहेगा, ग्रोथ मोमेंटम रहेगा। तेजी से अगर अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो जाहिर से खुशहाली लेकर आती है और जो पिछले कई सालों में देखा गया है कि वो खुशहाली देश में आ रही है। इसकी वजह है कि बजट में जो अच्छे प्रावधान किए गए, बजटरी एलोकेशन किए गए। दूसरी चीज़ है कि बजट का फायदा जो सीधे सीधे देश के नागरिकों को होना चाहिए, इसलिए हर बजट में फोकस होता है और खासकर उन लोगों के लिए जो मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड होते हैं, जो नीचे गरीब तबका होता है, उसके लिए बड़े फैसले लिए जाते हैं और मिडिल क्लास के लिए बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि देश की इस बजट में पूरा फोकस होगा रूरल एरिया, जो गांव, किसान और जो गांव में जो चाहे इरिगेशन में हो, चाहे स्कूल एजुकेशन में हो, चाहे जो मेडिकल सुविधाएं हो, चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, घर देने का काम हो, और रूरल एरिया में ज़्यादा होने की संभावना है। ज़्यादा बजट एलोकेशन होगा। देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़े, उसके लिए जो है निवेश करने की ज़रूरत है। तो सरकार इस बार 2 सालों में देखा गया बहुत बड़ा निवेश किया गया है। 5.5 लाख 2022-23 में जो है जो 7.5 लाख, और अब इस बार लगता है कि मुझे लगता है कि 9 लाख करोड़ की होने की संभावना है। अगर वैसा हुआ तो जाहिर है इसके अच्छे परिणाम होंगे। जो यंग युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट निवेश भी होगा और नई नौकरियां होंगी। युवा पीढ़ी जो है उसको इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। सर, एक बड़ा सवाल है कि आपने तो इकोनॉमिक टर्म में बहुत सारी बातें बताई, आपने आंकड़े भी बताए। आम लोगों को इस बात पर सिर्फ नज़र होती है कि टैक्स स्लैब में छूट मिलती है या नहीं, क्योंकि सीधे वो देखते हैं कि इस बजट से जेब को कितना फायदा हो। देखिए, जब टैक्स कट होता है तो 7.5 करोड़ लोग जो है वो जो रिटर्न फाइल करते हैं 132 करोड़ 36 करोड़ की आबादी में, और उसमें भी 7.5 करोड़ जो लोग टैक्स के जो रिटर्न फाइल करते हैं, सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्स पे करते हैं। और उसको भी फर्दर अगर आप तोड़िए तो देखिएगा कि आपको ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत कम मार्जिनल टैक्स पे करते हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ टैक्स कम करने से देश की बाकी जनता को उसका बेनिफिट होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि टैक्स के भी कमी होने के जो उम्मीदें हैं उस पर मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, निर्मला सीतारमण जी ज़रूर गौर फिक्र करेंगी। लेकिन देश की जो जनता है, खास के मिडिल क्लास, उससे सिर्फ टैक्स कट से फ़ायदा नहीं था, बल्कि पॉलिसी मेजर्स होता है। कोई ऐसे बड़े पॉलिसी जैसे आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत में अगर किया तो उसके सिर्फ 50 करोड़ लोगों में, उसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को भी आते हैं, मिडिल क्लास के लोग भी आते हैं। अगर आपने MSME में अगर बहुत बड़ा सपोर्ट किया तो MSME में कौन रहता है? मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन होते हैं जिसमें आम नागरिक को, मिडिल क्लास को, गरीब जनता को फायदा होगा। और मुझे इस बार लगता है कि सिर्फ टैक्स के उस पर रियायत जो है वो सिर्फ पूरी जनता को फायदा नहीं होता है, लेकिन जो सैलरीड क्लास को होता है उम्मीदें रखनी चाहिए। बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, ऐसी उम्मीद करने गलत नहीं है। लेकिन सिर्फ उससे ये कहना कि पूरे मिडिल क्लास को सिर्फ टैक्स कट से फायदा होता है, ऐसा नहीं। टैक्स से राहत मिलती है, लेकिन लिमिटेड लोगों को, पॉलिसी डिसीजन से सभी लोगों को फायदा होता है। पिछले दिनों भारत के लोगों ने कोविड का प्रकोप देखा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बेरोजगारी हुई है, महंगाई का लोगों को सामना करना पड़ा। आपको लगता है कि इस बजट से लोग जरा उम्मीद बांधें कि इन सभी चीज़ों से राहत मिलने वाली है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर पैकेज की तरफ जो है उन्होंने बहुत सारे जो राहत पहुंचाने का काम किया है। बहुत सारे जो आप देखिए ऑल टाइम हाई जो सोशल सेक्टर्स के लिए जो एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन, सब्सिडी सबसे बड़ा हाई, सबसे ज़्यादा दिया था। लेकिन जैसे जैसे लोग कोविड से बाहर निकल रहे हैं, जाहिर है
सब्सिडी का जो कंट्रीब्यूशन है बजटरी एलोकेशन वो कम होना चाहिए। यूरिया के प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं, तो बहुत सारे बजटरी एलोकेशन उसके लिए भी हुए थे, वो सब कम होगा। राशन जो पहले अब देते थे, अब शायद मार्च के बाद जो है राशन देने की संभावना नहीं है, तो उसमें भी जो है थोड़ा सा कमी आएगी। और वो सारे पैसे जो बचेंगे और टैक्स कलेक्शन में अच्छा जो है जीएसटी में आया है, तो ये सारे पैसे को इस्तेमाल करेगी सरकार। जाहिर है जो लोगों के उन्नति के लिए, बेहतरी के लिए, चाहे वो टैक्स रिबेट हो, चाहे वो पॉलिसी मेजर्स में हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट में खर्च हो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, जो स्मार्ट सिटी में हो, कहीं भी, लेकिन उससे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेगी ताकि लोगों में खुशहाली हो, उसका फ़ायदा हो, नौकरियां हो और देश मजबूत हो। आखिरी सवाल सर, बजट से ठीक पहले आईएमएफ की रिपोर्ट भी आई है, बहुत उत्साहजनक नहीं दिख रही, क्योंकि उन्होंने तो आपके ग्रोथ रेट को घटा दिया है। देखिए आप, नहीं, बिल्कुल 6.1 जो है वो बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है। जब आप देखिए ग्लोबल इकोनॉमी, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो दुनिया सिकुड़ के अब 1.7 से ग्रो करेगी। ब्रिटेन जो है नेगेटिव ग्रोथ है, अमेरिका 1.4 है, और चाइना में थोड़ी तेजी आई है। लेकिन पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, ठीक है मेरा बेस छोटा है, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसमें दुनिया की उम्मीदें जो है भारत से टिकी हुई हैं। भारत एक बड़ा मार्केट है और यहाँ पर कंजम्पशन है, लोगों को अपने माल को, जो प्रोडक्शन को इंडिया में कहीं ना कहीं उनको दिखता है कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, तो इंडिया से बहुत उम्मीदें। और मुझे लगता है कि एफडीआई भी इस बार बहुत बड़ा होगा और देश में बहुत नौकरियां आएंगी। धन्यवाद। तो ये थे सैयद जफर इस्लाम, कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।